हेलो फ्रेंड, करेंट जीके तक में आप सभी का स्वागत है। झारखंड पुलिस एग्जाम से संबंधित हिंदी व्याकरण का पहला प्रश्न है, गृह प्रवेश में कौन सा समास है? गृह प्रवेश में कौन सा समास है? सही आंसर है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, वक्र तुंड में समास कौन सा है? वक्र तुंड में कौन सा समास है? सही आंसर है बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, रातों रात में कौन सा समास है? रातों रात में कौन सा समास है? सही आंसर है अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, सत सई में कौन सा समास है? सत सई में कौन सा समास है? सही आंसर है द्विगु समास। अगला प्रश्न है, देश सेवा में कौन सा समास है? देश सेवा में कौन सा समास है? सही आंसर है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है? सही आंसर है तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, किस समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? सही आंसर है बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है? किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है? सही आंसर है द्विगु समास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? सही आंसर है भारतवासी। अगला प्रश्न है, किस समास में पहला पद प्रधान होता है? किस समास में पहला पद प्रधान होता है? सही आंसर है अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न है, पंकज में कौन सा समास है? पंकज में कौन सा समास है? सही आंसर है बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है, किस शब्द में यन संधि है? किस शब्द में यन संधि है? सही आंसर है अत्याचार। अगला प्रश्न है, व्यायाम में कौन सी संधि है? व्यायाम में कौन सी संधि है? सही आंसर है यन संधि। अगला प्रश्न है, निस्संतान में कौन सी संधि है? निस्संतान में कौन सी संधि है? सही आंसर है विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, निर्मोह का संधि रूप क्या होगा? निर्मोह का संधि रूप क्या होगा? सही आंसर है निह प्लस मोह बराबर निर्मोह। अगला प्रश्न है, एक एक में कौन सी संधि है? एक एक में कौन सी संधि है? सही आंसर है वृद्धि संधि। अगला प्रश्न है, नवोढ़ा का संधि रूप क्या होगा? नवोढ़ा का संधि रूप क्या होगा? सही आंसर है नौ प्लस ऊढ़ा। अगला प्रश्न है, तिरस्कार का संधि रूप क्या होगा? तिरस्कार का संधि रूप क्या होगा? सही आंसर है तिरह प्लस कार बराबर तिरस्कार। अगला प्रश्न है, सदाचार में कौन सी संधि है? सदाचार में कौन सी संधि है? सही आंसर है व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल का संधि रूप क्या होगा? उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही आंसर है उत प्लस ज्वल। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में कौन सी संधि है? सही आंसर है यन संधि। अगला प्रश्न है, सन्मार्ग का संधि रूप क्या होगा? सन्मार्ग का संधि रूप क्या होगा? सही आंसर है सत प्लस मार्ग बराबर सन्मार्ग। अगला प्रश्न है,
रामायण का संधि रूप क्या होगा? रामायण का संधि रूप क्या होगा? सही आंसर है राम प्लस आयन बराबर रामायण। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? सही आंसर है पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न है, रमेश ने कहा कि मैं नेहा के गाल पर तमाचा मारूंगा। इस वाक्य में कर्ता कौन है? सही आंसर है रमेश। कर्ता कौन है? रमेश। तमाचा मारने का कार्य कौन कर रहा है? रमेश। अगला प्रश्न है, उसने पढ़ा था। इस वाक्य में कौन सा काल है? सही आंसर है भूतकाल। अगला प्रश्न है, राम धीरे धीरे पढ़ता है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? सही आंसर है क्रिया विशेषण। राम धीरे धीरे पढ़ता है। इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विशेषण का भेद नहीं है? सही आंसर है पुरुषवाचक। निम्नलिखित में से कौन विशेषण का भेद नहीं है? पुरुषवाचक। अगला प्रश्न है, उसका कोट पुराना था। इस वाक्य में पुराना क्या है? सही आंसर है विशेषण। उसका कोट पुराना था। इस वाक्य में पुराना क्या है? विशेषण। अगला प्रश्न है, मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। इस वाक्य में आप क्या है? मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। इस वाक्य में आप क्या है? सही आंसर है निजवाचक सर्वनाम। आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम। हेलो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक कीजिए। प्रतिदिन हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रैक्टिस सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।